दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 8 साल के बाद किराए बढ़ा दिए हैं और आज से किराए में यह बढ़ोतरी लागू हो गई। डीएमआरसी ने सभी मेट्रो लाइनों पर किराए में 1 रुपए से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह बढ़ोतरी 1 रुपए से 5 रुपए के बीच है। तो किराए में बदलाव के बाद दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया अब 11 रुपए है, जबकि अधिकतम 64 रुपए निर्धारित किया गया है। जो लोग इन मेट्रो में सफर करते हैं, जाहिर तौर पर उनके लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। किराए बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि लंबे अंतराल के बाद ये किराया बढ़ाया गया है, लगभग 8 सालों के बाद, और मिनिमम यानी न्यूनतम 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अधिकतम 4 रुपए की बढ़ोतरी। और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की बात की जाए तो यहां पर 5 रुपए तक किराया बढ़ा दिया गया। दिल्ली में लाखों लोग इन मेट्रो ट्रेन में हर रोज सफर करते हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी जेब को अब चपत लगेगी। किराया बढ़ा दिया गया है। हालांकि 8 सालों के बाद यह किराया बढ़ाया गया। 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक बढ़ोतरी की गई है। तो दिल्ली मेट्रो का किराया कैसे बढ़ा है, जरा उसे भी आप समझ लीजिए। किराया हम आपको दिखा रहे हैं दूरी के हिसाब से। सोमवार से शनिवार तक क्या रहेगा और रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन ये किराया कितना हो जाएगा। 0 से 2 किलोमीटर तक 11 रुपए, 2 से 5 किलोमीटर 21 रुपए, 5 से 12 किलोमीटर 32 रुपए, 12 से 21 किलोमीटर 43 रुपए, 21 से 32 किलोमीटर 54 रुपए, और जो अधिकतम किराया है वो है 32 किलोमीटर से अधिक की दूरी जो लोग तय करेंगे उन्हें 64 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन छुट्टी वाले दिन आप देखेंगे कि इसमें थोड़ी रियायत दी गई है, यानी 32 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक जो लोग सफर करेंगे किसी राष्ट्रीय अवकाश के दिन या रविवार को, उन्हें 64 रुपए की जगह 54 रुपए देने पड़ेंगे। और 21 से 32 वाला जो ये आप देख रहे हैं ब्रैकेट, इसमें 54 रुपए देने पड़ेंगे वर्किंग डेज में, यानी सोमवार से शनिवार तक। लेकिन जब रविवार की बात की जाए तो यहां किराया 43 रुपए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां कांगड़ा में बारिश का कहर देखने को मिला। कांगड़ा में बारिश से इमारत गिर गई। बारिश और लैंडस्लाइड से यह इमारत गिरी है। सड़कें भी बंद है लैंडस्लाइड की वजह से। न घर के अंदर चैन न बाहर। आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। कांगड़ा में बारिश से मलबा सड़क पर आ गया है। भूस्खलन की घटना सामने आई है और खबर यह है कि एक जगह एक इमारत भी टूटी है और कुछ लोग उसकी चपेट में आ गए। ये देखिए इमारत जब धंसी वहां पर, तो पुरानी इमारत है, कमजोर हो गई होगी, और जब बहुत ज्यादा बारिश हुई इसके नींव में पानी गया तो आप देख रहे हैं कैसे ये नीचे की तरफ धंसती हुई नजर आई इमारत। तो कांगड़ा में भी बहुत ज्यादा बरसात से लोग परेशान हैं और जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि आप सावधान रहें, अलर्ट रहें। कई जिलों में बारिश हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा बारिश होगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैसे भूस्खलन के बाद बुरा हाल हो जाता है। आवाजाही ही नहीं सिर्फ प्रभावित होती है बल्कि लोगों की गाड़ियां फंस जाती हैं इन इलाकों में। सड़क का ये पूरा हिस्सा आप देखेंगे कैसे टूट चुका है। जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी उनमें से कुछ मलबे की चपेट में आ गई, वो तभी हुई हैं। और अब ये चंबा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चंबा में आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल हो गया है। ये सड़क सामने से जो गुजर रही थी पहाड़ के बीच से, वहां पर आवाजाही अब बाधित है। तो चंबा से लेकर सोलन और बिलासपुर का हाल देखिए। चंबा में बादल फटने से तबाही मच गई है। सोलन की बात की जाए सड़कों पर पानी भर चुका है। बिलासपुर में तो सड़कों में आप देख रहे हैं कैसी दरार आई हुई है। सड़क कुछ इस तरीके से यहां पर टूटती जा रही है। मिट्टी धंसने के बाद बुरा हाल हो चुका है सड़क का। जबकि सोलन में आप देखिए सड़क पर हर तरफ पानी ही पानी और कुछ गाड़ियां इसमें तैरती हुई दिखी। चंबा में बादल फटने के बाद भारी मलबा आ गया रिहायशी इलाके की तरफ। हिमाचल के सोलन की बात की जाए तो भारी बारिश के बाद यहां पर बहुत ही खराब हालात हैं। रिहायशी इलाकों से लेकर सड़कों तक पानी भर चुका है। सोलन के बद्दी इलाके की तस्वीर आप जरा देखिए। नेशनल हाईवे पर इतना पानी भर गया मानो सड़क पर नदी बह रही हो। भारी बारिश के बाद बद्दी नालागढ़ मार्ग से गुजर रही गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई।
जोखिम के बावजूद कुछ लोग नेशनल हाईवे 105 पर सफर करने को मजबूर दिखे। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 105 है। जिस सड़क से गाड़ियां गुजरती थी, लोग गुजरते थे, वहां पर आप देख रहे हैं पानी का कब्जा और मुश्किल से 1-2 गाड़ियां यहां से निकल पा रही हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, दूर दूर तक पानी नजर आ रहा है, कोई और छोर नहीं। और हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो आफत की बारिश से लोग त्राहिमाम है, त्रस्त हैं। चंबा में बादल फटने की घटना सामने आई। डलहौजी तलाई मार्ग पर बादल फटने से नाला उफान पर आ गया। बादल फटने की लाइव तस्वीरें लोगों ने वहां देखी हैं। तो ये देखिए बादल फटा और उसके बाद कैसे बहुत तेज रफ्तार में पानी इधर की ओर आता हुआ रिहायशी इलाके की तरफ। आप देख सकते हैं कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने अपने मोबाइल से ये तस्वीरें क्लिक की हैं। आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में कैसे वहां पर पानी बहुत ही प्रचंड प्रवाह के साथ, तेज रफ्तार के साथ रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। हिमाचल के कई हिस्सों से बादल फटने की खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर आपने देखा। प्रदेश में लगातार जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। बिलासपुर में बारिश और लैंडस्लाइड ने अब घरों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। बिलासपुर के क्यारिया गांव की बात की जाए, कई घरों में दरार आ गई। पहाड़ी से मलबा खिसकने की वजह से घर के आंगन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। सड़कों पर आप देख रहे हैं दरारें, खतरा बहुत ज्यादा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन्हें लग रहा है कि कहीं उनका घर भी इस भूस्खलन की चपेट में ना आ जाए। सड़क का यह हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। जमीन के धंस जाने की वजह से सड़क टूट गई और खबर यह है कि कई लोगों के घर में भी दरारें पड़ी हैं। बिलासपुर में तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबर है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मार्ग बंद हो गया। सड़क बंद हो जाने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। मलबा हटाने का काम चल रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं ये रास्ता अवरुद्ध है। ये मार्ग पूरी तरीके से यहां पर अवरोध, ये जो मलबा गिरा है उसके बाद धीरे धीरे चट्टान खिसकने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए ताकि यहां पर ट्रैफिक एक बार फिर से चालू हो सके। तो बिलासपुर में लैंडस्लाइड से किस तरीके से सड़क बंद हो गया, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये बड़े बड़े चट्टान सड़क पर आ गए हैं, कुछ गाड़ियां भी मलबे की चपेट में। और पंजाब के पठानकोट की बात की जाए तो यहां भी बारिश का कहर देखने को मिला है। पठानकोट में बारिश से उफान पर है चक्की नदी। चक्की नदी में उफान, ये देखिए तस्वीर आपके सामने। पानी बहुत ज्यादा है और ये जो पुल ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, आप देखेंगे साइड का हिस्सा भी उसका धीरे धीरे धंसता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए कैसे वहां पर मिट्टी धंस गई है और पुल को कहीं नुकसान ना हो जाए। अब चिंता की बात यह भी है, चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, इस वजह से कटान की समस्या हो रही है। आसपास में जो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हिस्सा है मिट्टी का, वो जमीन की तरफ धंसता हुआ दिख रहा है। उत्तराखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना, उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। 5 जिलों में तो बाकायदा एहतियातन स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया। अब चंडीगढ़ आपको लिए चल रहे हैं। देखिए अब चंडीगढ़ का हाल आपके सामने है। चंडीगढ़ में भी कई इलाकों में सड़क पर पानी, ये गाड़ियां इस पानी में फंसी हुई हैं गाड़ियां, और एक जीप कैसे पलट गई वो देखिए जरा आप। ये भी चंडीगढ़ की तस्वीर है। सड़क पर सैलाब, एक व्यक्ति जीप में सवार होकर वहां से गुजर रहा था, वो इसकी चपेट में आ गया। पानी का वेग कितना तेज, इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि ये जीप ना सिर्फ पलटती है बल्कि आप देखेंगे कि 2-3 बार घूमती हुई, रोटेट होती हुई आगे बह गई। जो इस पर व्यक्ति सवार था उसे किसी तरीके से वहां से निकाला गया है।
तो चंडीगढ़ में सड़कों का हाल आप देखिए। यहां पर एक जीप किस तरीके से तिनके की तरह पानी में बहती हुई नजर आई है। आप देखिए, पानी चूंकि बहुत ज्यादा है और बहुत ही रफ्तार इसकी तेज, जो कुछ भी रास्ते में आ रहा है वो इसमें समा जा रहा है। Z News.